already completed the portion, that means syllabus of this test, first term exam, the last video. Now today I am going to some instruction about the paper style. पेपर स्टाइल के बारे में मैं थोड़ा कुछ आपको बता देती हूँ. अपना पेपर स्टाइल ले लो और अपना टेक्सचर बुक, दैट मीन्स ग्रामर बुक इन द इंग्लिश फोल्डर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश फोल्डर अपने पास रखो और अपना पेपर स्टाइल अपने हाथ में ले लो. देन टेक योर पेंसिल ऑल्सो एंड नोट डाउन आई. जो भी मैं करती जा रही हूँ बोर्ड पर वो आप लोग नोट डाउन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पेपर स्टाइल ऑफ. पेपर स्टाइल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, explain about the paper style of GE. Okay, first question क्या है? Question 1. Fill in the blanks with fill in the blanks with the collective noun. क्या है? With the collective noun. This is the question 1. वो तो आपको लेना है लेसन नंबर, which lesson collective noun which lesson में है? फर्स्ट लेसन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल है, कलेक्टिव नाउन सेकंड लेसन में है. यूनिट 2 पेज नंबर 10 and 11. पेज नंबर 10 and 11 and also you have to learn from the checkup, chapter checkup, that is in page number 24. पेज नंबर 24. तो आप लोगों को लर्न करना है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लेसन नंबर 2 पेज नंबर 10 and 11 एंड फ्रॉम द चैप्टर चेकअप. उसमें से भी आपको इस एक्सरसाइज के लिए, इस क्वेश्चन के लिए लर्न करना है. कहाँ से एक्स्ट्रा भी पूछ सकता है क्योंकि कलेक्टिव नाउन कहीं से भी पूछ सकता है. सो आप लोगों को पूरा लेसन नंबर 2 में से नाउन्स कलेक्टिव नाउन पेज नंबर 10 and 11 लेसन नंबर 2 एंड चेकअप, चैप्टर चेकअप. Learn from lesson number 2 and checkup. चेकअप 1 में से भी आपको करना है. ओके, some extra works are there for the collective noun. ओके, एक्सरसाइज बी में है कलेक्टिव नाउन के लिए, तो आप लोग ढूंढ लेना अपने आप. ओके, तो लेसन नंबर 2 में से आपको कलेक्टिव नाउन करना है. अब क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? स्टेट द काइंड ऑफ जेंडर. क्वेश्चन 2 अबाउट जेंडर. जेंडर के बारे में आप लोगों को पूछा गया है. तो क्या पूछा गया है? स्टेट द काइंड ऑफ जेंडर. कौन सा काइंड जेंडर दिया गया है ये, वो आप लोगों को फाइंड आउट करके लिखना है. तो टेक द लेसन, नेक्स्ट लेसन जेंडर, व्हिच इज द लेसन नंबर 3. तो सम वर्ड्स आर गिवन देयर, देन आप लोगों को वो कौन सा जेंडर, फेमिनिन है, मस्कुलिन है या कॉमन है, इन तीनों में से कौन सा है वो आप लोगों को करना है. कौन कौन सा फेमिनिन है, मस्कुलिन है या कॉमन नाउन है, इसके बारे में आप लोगों को जो दिया गया वर्ड्स में से फाइंड आउट करके सामने लिखना है. फेमिनिन है तो फेमिनिन जेंडर लिखना है, और मस्कुलिन है तो मस्कुलिन जेंडर लिखना है, कॉमन है तो कॉमन, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल. वो ये चारों में से कौन सा जेंडर है वो आप लोगों को लिखना है. तो कौन सा लेसन में, कौन सा पेज में से करना है? लेसन नंबर 3 जेंडर. लर्न फ्रॉम लेसन नंबर 3. ओके, लेसन नंबर 3 पेज नंबर 12 and 30, उसमें से आप लोगों को लर्न करना है. ये जो है लेसन नंबर 3 में से आपको लर्न करना है क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3? The question number 3 is the countable and uncountable noun. About countable and uncountable noun. State what is the countable, name the non-countable or uncountable noun. Countable
कैसे करना है? लेसन नंबर 1, दैट इज फ्रॉम लेसन नंबर, लर्न फ्रॉम लेसन नंबर 1. काउंटेबल और नॉन काउंटेबल कौन सा लेसन है आपको? लेसन नंबर 1. Look in the blanks, the correct option of the brackets, that means the name the noun countable or uncountable. जो दिया गया noun है वो countable है, तो countable लिखना है, uncountable है तो उसके सामने क्या लिखना है? uncountable लिखना है. तो कहाँ से learn करेंगे? learn from lesson number 1 में से करेंगे आप लोग. Okay? Now question number 4. Fill in the blanks with a suitable pronoun from the brackets. Fill in the blanks with pronouns. Pronoun में से pronouns का क्या है? Pronoun में से fill in the blanks करना है. Pronoun तो नाउन का पूरा जितने भी लेसन है उसको आप लोगों को लर्न करना है. लेसन नंबर 5 and lesson number 6 and 7. Lesson number 5, 6, then 8. That is also mentioned in the paper trail also. तो आप लोगों को लर्न करना है. कहाँ? fill in the blanks with the suitable pronoun. पैराग्राफ में भी दिया गया है और सेंटेंस में भी दिया गया है. आप लोगों को प्रोनाउंस ब्रैकेट्स में दिया होगा तो इसके हिसाब से आपको पेपर स्टाइल दिया है. लर्न फ्रॉम द कौन कौन सा लेसन दिया है? 5, 6, 8. तो लर्न करना है आप लोगों को. लर्न फ्रॉम लेसन्स 5, 6 एंड 8. इतने लेसन में से आप लोगों को लर्न करना है प्रोनाउन के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप करने के लिए. ओके, दैट इज योर फोर्थ क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर. अरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. That is from lesson number 9. Question number 5. Arrange in correct order. That is from the lesson number 9. Learn from which lesson? Lesson number 9 में से आप लोगों को वो लर्न करना है. Look at the book and find out the page and write down. Lesson number 9 में से आप लोगों को लर्न करना है. Question number 5. Look, some exercise are there. You can read the following sentence, circle the adjective. इसके बाद जो है exercise, put the words in this jumbled sentence in correct order and write the sentence in properly. That is the question. So you have to learn this question. That means question number 5 from the lesson number 9 में से आप लोगों को learn करना है. Okay. Now question number 6. Tick the correct option that are also mentioned here. 5, 6, 10, 12. कौन सी टिक करना है? करेक्ट ऑप्शन भी आप लोगों को टिक करके फिल करना है. दैट इज 5, 6 and 10 and 12. 5, 6, that means pronouns, personal pronoun, possessive pronouns, then demonstrative, that is 7 is not there, then 8, that means interrogative pronoun, and 12. What is in 12? Last lesson, verb, action verb. That is the exercise from which unit 12 का, उसमें से भी आप लोगों को करना है. How many marks are there? 6 marks there. The tick the correct option from lessons 5, 6, 10 and 12. Question number 6. Fill in the blanks with correct options. That is from lesson number, अगर आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 5, 6, 10, 12. 5, 6,
10 and 12. Okay, 5, 6, 10 and 12. These are solutions for this question. Okay, fill in the blanks with correct option. आप लोगों को इस 3 लेसन में से लेट करना है. That is for question 6. Now question 7. What about question 7? Put the correct articles A and or D. Question number 7. Put correct articles. Okay. Put the correct articles. आर्टिकल का एक ही लेसन है आपके बुक में, इस सिलेबस में एक ही है. Which lesson is articles lesson? Lesson number 11. Fill in the blanks with the A and or D. Okay. Take the page number 32 and 33. Some exercises are there. So you have to learn from the lesson number 11. Which lesson में से? Lesson number 11. Learn from lesson number 11. Okay. To learn from lesson number 11 for the articles. Now, these are the questions of G. How many questions are total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 questions are there, and I will give you the idea about the question from which lessons. Okay. So you have to note down this in your पेपर स्टाइल या नोटबुक में करो या अपने पेपर स्टाइल में करो. अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो अपने आप. Now I am going to do some extra work for your exam. Some works from first lessons. Look, you have to complete the book also. I wish you have to complete the book completely, okay, for the test. नहीं किया है तो फिर मैं एक बार आप लोगों को एक्सरसाइज रिपीट करवा देती हूँ. फ्रॉम लेसन नंबर 1 वो फोकस में पुट द करेक्ट ऑप्शन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल है तो पुट द टिक. इफ द काउंटेबल है तो टिक करना है, अनकाउंटेबल है तो आइटम एंड क्रॉस ऑन द कैनोट. अनकाउंटेबल है तो ये करना है, वो क्रॉस करना है. सो यू हैव टू राइट डाउन दिस वन, ऑल ऑफ यू. आई वांट टू यूज द बोर्ड. स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बता दिया है, इसके हिसाब से आप लोग लर्न करेंगे. सो सम क्लियर जो एक्सरसाइज जिसने किसी ने भी थोड़ा कुछ वीडियोस नहीं देखा, उसने जो अपना टेक्स्ट बुक कंप्लीट नहीं किया, उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा रही हूँ. दैट इज फ्रॉम लेसन नंबर 1. लुक, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, पेज नंबर 8. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. ब्लैंकेट वो रहने दो, वो आप लोगों को करना है. पुट टिक इफ यू कैन काउंट एंड इट इज क्रॉस इफ कैनॉट. जो काउंट कर सकता है उसके अंदर टिक करो, और नहीं कर सकता है उसके अंदर क्या करना है, राइट करना है. तो इसके अलावा आपको ऐसे भी पूछ सकता है, काउंट करता है उसको काउंटेबल लिखो, और नहीं काउंट कर सकता उसमें क्या कर लिखना है, अनकाउंटेबल लिखना है. तो ऐसे भी आप कर सकते हैं. क्वेश्चन कौन सा काउंटेबल और अनकाउंटेबल? क्वेश्चन 3 में फॉर एग्जाम्पल. ओके, 3 का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. boy, then bowl, sand, tank, then milk,
then plant. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. आप लोगों को पेपर में ऐसे करना है. दिस क्वेश्चन इज काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल, वो आप लोगों को लिखना है. तो बोय काउंटेबल में आएगा या अनकाउंटेबल में आएगा, किसमें आएगा, बोय काउंटेबल. तो आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे उसके सामने. क्वेश्चन 3 के लिए मैं लिख रही हूँ. ओके, क्वेश्चन 3 के लिए काउंटेबल क्या है, बोय काउंटेबल ऐसे लिखेंगे आप लोग. क्या लिखेंगे, काउंटेबल. दैट इज द आंसर हियर. देन बाउल, दैट आल्सो बाउल जो है काउंटेबल है. देन उसका आंसर आएगा काउंटेबल. वो भी आप लोगों को लिख. दिस आर द आंसर्स. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, देन सैंड. सैंड काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल. तो आप लोग उसके सामने लिखेंगे अनकाउंटेबल. देन टैंक. टैंक आल्सो काउंटेबल. दिस आर द एग्जाम्पल. यही आएगा नहीं एग्जाम में, ऐसे आप लोगों को एग्जाम में आंसर देना है. मैं एग्जाम्पल दे रही हूं. देन मिल्क अनकाउंटेबल. Then plant countable. Okay, these are the examples for question 3. These are the examples for how do you appear the exam. आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन 3 के लिए एग्जाम्पल दिया है. Look, okay. Now question 1. What is the question 1? Fill in blanks with collective noun from brackets. That is कलेक्टिव नाउन ब्रैकेट्स में से आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी है उसके साथ फिलअप करना है. दिस इज फॉर योर फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द दिस क्वेश्चन 3. नाउ क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स में कलेक्टिव नाउन के साथ आपको फिलअप करना है. कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन 1. Which one is collective noun? collective noun का क्वेश्चन 1 कैसे आप लोग लिखेंगे. A dash of sheep. ब्रैकेट्स आपको मिल जाएगा, ब्लैंक में ब्रैकेट आपको मिल जाएगा. फिर भी आपको वो देख देख के करना है. A dash of sheep. The A dash of flowers. Then A dash of kittens. तो आप लोगों को इसके बीच में जो कलेक्टिव नाउन आना है बोल. तो क्या आएंगे, A dash of sheep. तो क्या आएगा, एक dash of flock. व्हाट इज द आंसर हियर. तो आप लोगों को फिल अप करके इधर फ्लीट लिखना है. Fleet of sheep. Fleet of sheep. This is the way you have to write the answers. ऐसे आप लोगों का एग्जाम में आंसर लिखना है. dash of sheep. क्या आएगा ships का, उनको को flock. Flock of sheep. Then a fleet of sheep. Fleet of sheep. Ships का एक साथ ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बुलाया जाता है, फ्लीट बुलाया जाता है. फ्लावर्स, बोके. क्या बोलते हैं फ्लावर्स को, बोके. BOUQUET. बोके. बोके ऑफ फ्लावर्स. दैट इज बोके ऑफ फ्लावर्स. और लास्ट वर्ड किटन. किटन का लिटर ऑफ किटन. दिस इज द कलेक्टिव नाउन फॉर किटन, फ्लावर, शिप्स. ऐसे आप लोगों को एग्जाम में देना है. बाकी एग्जाम्पल जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगी. ओके, फॉर टुडे दिस इज इनफ. देन बाकी क्वेश्चन 1 and 3 completed. Now I have to give you the next explanation about the questions and examples in the next video. So you have to learn the GE. Okay, next video I will explain remaining part of the paper style and give example about the papers. Okay, so till the next video, have a nice day.